किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फलियों के अंदर जो कीड़े पड़ते हैं और जो दाने को खाते हैं उन कीड़ों की रोकथाम के बारे में। जब तक हम कीड़ों की रोकथाम के बारे में जिक्र करें उससे पहले मैं किसान भाइयों से विनय निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप पुराने हिसाब से यदि खेती करना चाहते हैं तो अब वो समय नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है साथियों? सबसे पहले तो आपको कीड़ा अपने खेत में पनपता ही क्यों है इस बारे जानकारी होना अति आवश्यक है। ये कीड़ा कहाँ से आता है और इसे शुरुआती अवस्था में रोकने के हमें उपाय क्या करने चाहिए उस बारे किसान को काम करना अति आवश्यक होता। परंतु वो एक फिल्मी गाना है साथियों, दिल है कि मानता ही नहीं। तो भाई किसान है ये मानता ही नहीं, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो इसको तो उल्टा चलना ही चलना है। ये तो अपना जोर लगा रहा है जिसमें कोई दो राय नहीं। पेस्टिसाइड वालों के पास जाता है, थैले भर के पेस्टिसाइड वाले दे देते हैं और उसका छिड़काव कर देता है। और छिड़काव करता है और उसका फिर रिजल्ट नहीं आता, दोबारा फिर जाता है, तीसरी बार फिर जाता है। आपने गोजालट के बारे में देख लिया, संपूर्ण मूंगफली की फसल खराब होगी। अब मूंग के ऊपर वो गोजालट जुटी हुई है और उसे मारने के लिए किसान जो है लगातार जुटा हुआ है और वो मर नहीं रही। और यही हालत जो मूंग वाले कीड़े की है। साथियों मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। और ये जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है ये केवल किसान को जगाने के लिए चलाया जा रहा है और इसका कोई मकसद नहीं। किसान का खर्चा भी बचे और किसान को इस बारे पता चले कि ये बीमारियां आम कहां से रही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और आपको पल पल के अपडेट जो आपको जानकारी मिलती हैं उन जानकारियों का फायदा उठाइए। बहुत ही सस्ते में इसका कंट्रोल कीजिए कि आपकी फसल को कीड़ों से बचाया जा सके। अब बात करते हैं कीड़े जो मूंग की ये फूल के अंदर कीड़ा पनपता है वो फलियों के दाने खाता है उसकी। साथियों ये कीड़े तितलियों के अंडे देने से बनते हैं। 100% सच्चाई है। कम से कम जितनी भी तितलियां हमारे यहाँ घूमती हैं वो अंडे देती हैं। अंडे दे करके वो चली जाती हैं। अंडा जब विकसित होता है तो उसमें से कीड़ा निकलता है और वो कीड़ा अपना भोजन जो है हमारे अनाज को बनाता है। जो कच्चा अनाज होता है उसको वो खाना शुरू कर देता है और फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद जमीन पर पड़ता है, जमीन पर पड़ने के बाद फिर कवक धारण करता है। फिर वही सिस्टम फिड़कली वाला, ये जो गुलाबी सुंडी वाला चक्कर है ये तमाम उसी के ऊपर चलता है। यदि मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है, अब जहाँ गोजालट है वहाँ आप एक गोजालट को कंट्रोल करने के लिए एक फोरमन ट्रैप आता है, वो एक ट्रैप लगा दो। उस ट्रैप में आपको पता चलेगा कि हजारों प्रकार की फिड़कलियां उस ट्रैप के अंदर मिलेंगी। जो हजारों फिड़कलियां उस ट्रैप के अंदर मिलेंगी क्योंकि वो फिड़कलियां जो गोजालट के अंडे को जन्म देती हैं उसमें से वो अंडा निकलता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो खेजड़ी थे जंडी जिसको बोलते हैं उसके नीचे बहुत भारी मात्रा में गोजालट पाई जाती हैं। और उसी प्रकार मूंग की फसल के अंदर भी जो फिड़कलियां घूमती हैं वो अंडे दे देती हैं और अंडे देने के कारण वो कीड़ा पनप जाता है और कीड़ा ऊपर आसमान से भी नहीं बरसता और जमीन से भी पैदा नहीं होता। अब हमें फिड़कली की पहचान कैसे करें? साथियों एक ट्रैप, चाहे आप 4 बीघा में एक ट्रैप लगा लें, 5 बीघा में लगा लें, 10 बीघा में लगा लें, एक ट्रैप मूंग के कीड़े वाली फिड़कली को पकड़ने के लिए अपने खेत में लगा लें। अलग अलग फिड़कलियों के अलग अलग कीड़े पैदा करने वाली फिड़कियों के अलग अलग कैप्सूल आते हैं। गुलाबी सुंडी का अलग आएगा, गोजालट का अलग आएगा, मूंग के कीड़े का अलग आएगा। खर्चा क्या आएगा? 60-70 रुपए। और आपको पता चल जाएगा यदि उसके अंदर वो फिड़कलियां आ रही हैं तो आप समझ लेना कि आपके खेत के अंदर कीड़ा पनप रहा है जिससे फल मक्खी है। जो बागवानी वाले किसान है वो फल मक्खी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं, सब्जी वाले किसान ट्रैप लगाते हैं
और उन्हें इस बारे पता चल जाता है कि ये बीमारी आने वाली है और उसका तुरंत इलाज कर देते हैं। अब जब आपको यह पता चल जाए कि ये फिड़कली आपके खेत के आसपास आ चुकी है, तो फिर ये फिड़कली अंडे न दे, इस बारे आपको सबसे टॉनिक और सबसे बड़ी दवाई मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद में मैं कीड़े मारने की भी दवाई बताऊंगा, परंतु मैं फिड़कली अंडे ही नहीं दे और आपको कीड़ा मारना ही नहीं पड़े, वो दवाई बताने जा रहा हूं। हर किसान जितना भी खेती करता है वो साधन संपन्न भी है, वो उसके अंदर स्प्रे कर भी सकता है और उस स्प्रे के द्वारा अपने फिड़कली को कंट्रोल कर सकता है। आप जब भी स्प्रे करें मूंग की खेत के अंदर, आपको दो काम करने हैं। हर किसान को दो चीजें अपने घर पर रखनी आवश्यक है, यदि रखेगा तो उसको फायदा बहुत होगा। पहली चीज क्या है? नीम का तेल। हर किसान अपने घर के अंदर नीम का तेल रखे। एक टीन आता है भाई 15 किलो का, और ये आ जाता है 3000 रुपए में, और इसको पूरी साल आप थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी, एक ड्रम के अंदर आप अपने घर की छाछ इकट्ठा करके रखें, और जो छाछ के ऊपर क्रीम कलर का पानी बन जाएगा, मैंने बार बार वीडियो में बताया है, इन दोनों चीजों को घर पर रखना जरूरी है। आप मूंग में, मोठ में, नरमा में, कपास में, ग्वार में, बाजरी में, जो जिस फसल में भी आप स्प्रे करें, आप थोड़ी थोड़ी डोज इन दोनों चीजों की मिला लें। मैंने पंसारी वाले नीम तेल के में बताया, तो नीम तेल के अंदर आप बर्तन धोने वाली जो ज्यादा कास्टिक सोडा वाली जो सरफ होती है वो मिलाएंगे तो उसका क्रीम कलर का पानी बन जाएगा, और वो आपको स्प्रे के रूप में प्रयोग में लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि भाई बढ़िया सरफ मिलाएंगे, ये जो कपड़े धोने वाली या बढ़िया महंगी महंगी आती है तो इसमें कास्टिक सोडा बहुत कम होता है, नीम तेल के चीथड़े बन जाएंगे, वो घुलेगा नहीं, इसलिए नकली वाली ज्यादा काम करेगी। अब इन दोनों चीजों का असर क्या होगा साथियों? दोनों ही चीजें नोट कर लेना, ये दोनों ही चीजें अपने खेत के जो पौधे हैं उनके अंदर एक ऐसी बदबू पैदा कर देंगी कि जहां फिड़कली ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि यदि यहां पर अंडे दे दिए तो तेरे अंडे सुरक्षित नहीं है, और वो घूमती रहेगी, टक्कर मार के या तो उसे सुरक्षित जगह मिल जाएगी, नहीं वह मर जाएगी। यदि आप रीठा अपने घर पर रखते हैं, जो देसी तरीका बता रहा हूं पहले, यदि रीठा रखते हैं तो रीठा का जो अरक होता है वो भी गुलाबी सुंडी हो, चाहे मूंग का कीड़ा हो, चाहे गोजा लट की फिड़कली हो, हर एक फिड़कली को प्रभावित करके खेत से दूर भगाने और उसके अंडे को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये तीनों ही चीज बेहद सस्ती और कारगर हैं। यदि थोड़ी थोड़ी स्प्रे करते समय मिलाते रहेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। ये बात मैं आपको विश्वास के तौर पर बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि यदि कीड़ा तैयार हो गया तो उसको मारने के लिए, साथियों, उसको मारने के लिए सबसे बेस्ट दवा जो सस्ती है वो है प्रोक्लेम, इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से आती है। ये उस कीड़े को 100% मार देगी। आपको क्रोजन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं, क्रोजन भी देगी, परंतु क्रोजन महंगी बहुत है, इसलिए आप प्रोक्लेम जो इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवाई आती है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ या 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूज करें। यदि आप हेक्टेयर की बात करते हैं तो वह 250 ग्राम हेक्टेयर में लगेगी। इस दवाई के इस्तेमाल से आपका जो छोटा कीड़ा है जो आपकी फलियों को खा रहा है वो 100% मरे ही मरेगा, जब कोई दो राय नहीं। साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि शुरुआती अवस्था के अंदर आप इसको रोक लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको इमामेक्टिन बेंजोएट स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीड़ा पनपेगा ही नहीं, आपके दाने को खराब करेगा ही नहीं, पनप जाएगा, दानों पर लग जाएगा, उसके बाद में मारेंगे तो भी आपके जितने भी दानों के कीड़ा टच कर देगा वो दाने सारे प्रभावित हो जाएंगे, और वो फिर भाव के मामले में हमें 100-200 रुपए का नुकसान होगा। तो क्यों ना हम एक ट्रैप लगाएं, रीठा, पुरानी छाछ और नीम तेल घर पर रखें और उसका थोड़ा थोड़ा मिश्रण मिला करके हर स्प्रे में यूज करें, ताकि फिड़कली हमें ट्रैप में दिखाई दे, उसी समय हम उसको कंट्रोल कर सकें। और बहुत एरिया के किसान जो ये कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, तो भाई जो ही आपको छोटा सा कीड़ा दिखाई दे फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे डाल दें, आपके मूंग का कीड़ा 100% जो है कंट्रोल होगा। साथियों, ये आपके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, एक एक बात बारीकी से समझा कर आपको बताई जा रही है। इस चैनल के माध्यम से जो अभियान ये चलाया जा रहा है, इस
हर एक वीडियो को किसान तक शेयर करके साथियों उस किसान को अच्छी जानकारी देने की कृपा करें, ताकि किसान अपने खेत को बचा सके और अपना खर्च भी बचा सके। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी पाने के इच्छुक हैं, समय समय पर आपको मिलती रहे, आप इन चीज़ों का फायदा होता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। किसानी अनुभव द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन पर विश्वास करना अति आवश्यक है साथियों। यदि विश्वास करोगे, आगे बढ़ोगे, तो बहुत ही कम खर्चे में आपकी फसल बचेगी और आपका अनाज जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, रीठा, पुरानी छाछ और नीम ऑयल, ये भाई एंटी फंगल भी है और आपकी खेत की फसल को ग्रोथ बढ़ाने का भी काम करेगा। साथियों, वीडियो लंबा न बनाते हुए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों पर गौर करें, हर किसान तक शेयर करें और ये भ्रम तोड़ दें कि यूट्यूब पर अड़ंगा बड़ंगा आ रहे हैं। भाई यूट्यूब वाली बात नहीं है, ये किसानी चैनल है, किसान के द्वारा बताई गई बातें हैं और ये 101% रिजल्ट देने वाली सच्ची बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप जरूर गौर करेंगे। जय हिंद।